ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस की। फर्स्ट आई वांट टू नो अपना जो लास्ट इलस्ट्रेशन था, आई मीन इलस्ट्रेशन नंबर 12, क्या उसकी बैलेंस शीट आपने कंप्लीट की है? रिप्लाई करके बताना उसकी बैलेंस शीट आपने कंप्लीट की है। वेरी गुड। So I think no need to prepare balance sheet in illustration number 12. 12th illustration में I think अब मुझे बैलेंस शीट एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। Am I right? नेक्स्ट स्टार्ट करें। लेकिन फिर भी मुझे बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेके बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 वीडियोस हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है बट मे भी किसी और को प्रॉब्लम हो। क्लियर? तो हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। आप डायरेक्टली फास्टली मुझे डेटा बता देना। हमने आई थिंक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट कल कंप्लीट कर दी थी। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर दी थी। हम लोग करंट ईयर की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट as on 31st March 2015। क्विकली आप मुझे अमाउंट बताते रहना ताकि अपना वर्क थोड़ा सा फास्ट हो जाए। सबसे पहले मुझे बताइए एसेट्स में अपने पास कैश कितना है? क्विक आंसर दीजिए। एसेट्स में अपने पास कैश कितना है? आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसको देख के आप मुझे बता दीजिए। 53,300। वेरी गुड, 53,300। ओके, बैंक बैलेंस गिवन और नॉट? बैंक बैलेंस गिवन और नॉट? क्या हमें बैंक बैलेंस भी गिवन है क्या? ओके, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है वो मुझे आप बता दीजिए। आप ओल्ड बैलेंस शीट को देख के इजीली बता सकते हो कि अपने पास क्या क्या है। तो कैश बैलेंस की तो हमने बात कर ली है और हमारे पास हम वन बाय बात कर लेते हैं कि और क्या था। लास्ट ईयर आई मीन प्रीवियस ईयर में अपने पास इन्वेस्टमेंट था और बिल्डिंग थी। प्रीवियस ईयर में आप देखिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था और बिल्डिंग थी, तो हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट। प्रीवियस ईयर में इन्वेस्टमेंट जो अपने पास था उसकी वैल्यू थी अपने पास 8 लाख रुपीस। क्या करंट ईयर में हमने और भी इन्वेस्टमेंट परचेस किया है? क्या करंट ईयर में हमने और भी इन्वेस्टमेंट परचेस किया है? किया है। तो फिर इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? हाउ टू ट्रीट न्यू इन्वेस्टमेंट? तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो पहले से अपने पास कितना था? 8 लाख रुपीस था। 8 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट पहले है। अभी हमने करंट ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट और परचेस किया है, जल्दी से उसका अमाउंट बता दीजिए। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 2,50,000 प्लस न्यू परचेज और ये अमाउंट हो जाएगा 10,50,000। अपने पास बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग जो अपने पास प्रीवियस ईयर में थी उसका अमाउंट 4 लाख रुपीस है, बट बिल्डिंग हमने परचेज नहीं की और सेल भी नहीं की। क्लियर? क्या बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है? क्या बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है? यस, वेरी गुड। तो लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को। आप मुझे बता रहे हो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000। क्लियर? डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कितना है? 10,000। 2.5 के रेट से 10% हो गया, 10,000 हो गया, 3,90,000 रुपीस। इज दिस क्लियर? आर यू अंडरस्टैंड? यहां तक कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस और नो? वेरी गुड।
आगे हम बात करते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन अपने पास है। तो जैसे हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन की, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, करंट क्वेश्चन किया था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होगा। करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसका अमाउंट कितना होगा, प्रीवियस ईयर का भी कोई है तो वो कितना है। तो जिससे बताइए, एक तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर की, एक मैं बात करता हूँ करंट ईयर की। प्रीवियस ईयर कितना, करंट ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर का कितना है और करंट ईयर का कितना है। प्रीवियस ईयर का देखिए टोटल 8000 रुपीज था, प्रीवियस ईयर का टोटल जो फर्स्ट पॉइंट में गिवन है 8000 रुपीज था, बट उसमें से 7200 रुपीज हमने एक्चुअली रिसीव कर लिए हैं, तो इट मींस अभी भी कितना अमाउंट पेंडिंग है, 800 रुपीज पेंडिंग है। और करंट ईयर का जो अमाउंट है वो आप कह रहे हो 22,400, तो इसका जब हम सम करेंगे तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 200 सॉरी। सब्सक्रिप्शन को किस तरह से हम रिपोर्ट करते हैं, क्या आपको बात समझ में आ रही है। सब्सक्रिप्शन को जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये मेरे आपको समझ में आ गया है। प्रीवियस ईयर का पेंडिंग है, जब तक वो पेंडिंग रहेगा तब तक हमें रिसीव करना है, वो अपने में एसेस होगी। और करंट ईयर का भी पेंडिंग है, तो दोनों का टोटल पेंडिंग कितना हुआ, 23,200। इसलिए एक अपने पास का स्टॉक भी था, और वो स्टॉक किसका था, अपने पास एक स्टॉक भी था, और वो स्टॉक कितना था, किसका था, स्टेशनरी का था। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, कि करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा 3600। हम फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास। एक रेंट का मैंने बोर्ड में बनाया था आपको, प्रीपेड, करंट ईयर भी प्रीपेड था और प्रीवियस ईयर का प्रीपेड था। प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आ गया है, बट करंट ईयर का प्रीपेड भी तो लिखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस होगा, सॉरी एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा। प्रीपेड एक्सपेंस होगा या लायबिलिटीज होगा, एसेट्स होगा। वेरी गुड, कितना अमाउंट होगा, प्रीपेड रेट्स 6,000 रुपीज 3 मंथ का। वेरी गुड। और क्या इंफॉर्मेशन अपने पास है, एक इंफॉर्मेशन थी जिसमें ये मेंशन था कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अपने लिए क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए मैंने कहा था कि अदर नेम क्या हो सकता है इसका, तो आपका रिप्लाई मिला था मुझे कि इसको हम आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ये भी एसेट्स है, अमाउंट भी बता देना। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था उसका, 1500। ओके, इसके बाद अपने पास और क्या इंफॉर्मेशन थी, इसके बाद अपने पास और क्या इंफॉर्मेशन थी। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चेक करोगे तो वहां पे फ्री होल्ड प्रेमिसेस है, और मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि फ्री होल्ड प्रेमिसेस होती क्या है। कंस्ट्रक्शन के पर्पस से जो हमने लैंड परचेज किया है उसको हम फ्री होल्ड प्रेमिसेस बोलते हैं, और ये अपने लिए एसेट्स है। ये प्रीवियस ईयर में हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में इसको रिपोर्ट नहीं किया, बट करंट ईयर में हमने इसको परचेस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में भी अपने पास एसेट्स है, तो हम ईयर लिख देते हैं इसको। अमाउंट बता दीजिए कितना था, अमाउंट बता दीजिए 6 लाख रुपीस। ओके, क्या और कोई एसेट्स की इंफॉर्मेशन पेंडिंग है, हमने अभी एसेट साइड को कंप्लीट किया है, क्या और भी कोई एसेट्स की इंफॉर्मेशन पेंडिंग है, नहीं है। ठीक है, लायबिलिटीज साइड में हम आते हैं और देखते हैं कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख के बता दीजिए कौन कौन सा अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम एक्चुअली बना चुके हैं। तो एक टेलीफोन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी,
टेलीफोन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी। बताइए। टेलीफोन के रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन थी करंट ईयर में, कितना अमाउंट था आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट आप मुझे बता रहे हो 1400 रुपीज। ओके, और कौन सा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में आएगा? एक सब्सक्रिप्शन जो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट में चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, करंट ईयर का भी हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, बट नेक्स्ट ईयर का भी हमने करंट ईयर में ही रिसीव किया है, तो उसको हम कहते हैं एडवांस। और इनकम हम एडवांस रिसीव करते हैं तो उससे हम ऑलवेज लायबिलिटीज मानते हैं। इट मींस एडवांस सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन का 12,000 रुपीज। क्लियर? एंड आई थिंक अब और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिखना है कैपिटल फंड। और कल किसी ने करे थे तो जून का जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस हो गई थी, ठीक है, तो लास्ट में डिफरेंस नहीं निकाल पाए थे। आपने कैपिटल फंड जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया होगा। आप मुझे बता दीजिए कि आपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से कैपिटल फंड कितना कैलकुलेट किया है? 12,49,400, 12,49,400। और इसमें हमें क्या क्या ऐड करना है? तो एक बात तो क्लियर है कि हमें सरप्लस एस्टिमेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सरप्लस है 3,24,800, 3,24,800। टोटल कैपिटल फंड कितना हुआ करंट ईयर के लिए? टोटल कैपिटल फंड कितना हो जाएगा करंट ईयर के लिए? टोटल जो कैपिटल फंड का बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 15,74,200, 15,74,200। और इसका टोटल कितना होगा बैलेंस शीट का? हाउ मच टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज? सबका अलग कैसे है? अक्षित आपका अलग आ रहा है, संजू का अलग आ रहा है, अक्षित का करेक्ट हो गया बाद में। 15,80 ये ओके, 15,87,600 ओके, 15,87,400, 15,87,400। क्या इस किस्म में आपको डाउट है? इस क्वेश्चन में क्या किसी को कोई डाउट है? क्या इस क्वेश्चन में अब किसी को कोई डाउट है? क्या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कोई डाउट है आपको? किसी को डाउट नहीं है? ओके, अब आज हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप मुझे रिप्लाई करके बताइए कि इलस्ट्रेशन नंबर 13 कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है विदाउट एनी डाउट? विदाउट एनी डाउट कितने स्टूडेंट ने 13 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है? ओके, जहां भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं डायरेक्टली आपको सारे अमाउंट बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। डायरेक्टली हम करेंगे इसी को। 13 के अंदर आते हैं। 13 के अंदर भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, ठीक है। और हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं। ये अपनी एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, ओके।
अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन से एक्चुअली क्या है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इनकम रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में इंफॉर्मेशन है सैलरीज। तो टू सैलरीज हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 32। सैलरीज के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या, क्विकली बताइए। सैलरीज के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नो इंफॉर्मेशन। ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलरी, हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलरी? तो सैलरी का अमाउंट गिवन है 20,000 रुपीज। गुड। ओके, नेक्स्ट सैलरी के बाद इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो है स्टेशनरी की। टू स्टेशनरी, और स्टेशनरी का अमाउंट हमें 4,500 गिवन है, और इसकी तो इंफॉर्मेशन भी है, इसकी तो इंफॉर्मेशन भी है, दैट्स व्हाई हम इसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब इंफॉर्मेशन क्या है? हाउ मच अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच? 1,500। ओके, 6,000 रुपीज। एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज लेस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस करते हैं। आई एम रिपीटिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज लेस होगा। इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड कर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करने जा रहे हैं, तो अमाउंट हो जाएगा 6,000 रुपीज। क्या सैलरी के स्टेशनरी की कोई आउटस्टैंडिंग या कोई और अदर इंफॉर्मेशन भी है क्या? स्टेशनरी के लिए आउटस्टैंडिंग या कोई और भी अदर इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। स्टेशनरी के बाद अपने पास अगली इंफॉर्मेशन है रेट एंड टैक्सेस। तो टू रेट एंड टैक्सेस, क्या रेट एंड टैक्सेस के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या? क्विकली रिप्लाई करते जाइए। क्या रेट एंड टैक्सेस के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या? है। तो फिर इसके अमाउंट को हमें इनर कॉलम में मेंशन करना होगा। द अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड रेट्स इज 1,500 rupees. What types of information given in the question about rates and taxes? रेट एंड टैक्सेस की जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो कौन सी है, बताइए। कौन से पॉइंट में है, कौन से पॉइंट में इसके लिए इंफॉर्मेशन है? थर्ड पॉइंट में। ओके, थर्ड पॉइंट में स्टेशनरी में रेंट टैक्स की इंफॉर्मेशन है। गुड। कितना अमाउंट प्रिपेयर्ड है, कितना अमाउंट प्रिपेयर्ड है? तो वो कल वाले क्वेश्चन की बात आ रही है, 3 मंथ का था, इस क्वेश्चन में कितने मंथ का है? इस क्वेश्चन में कितने मंथ का हो रहा है? हम जेन में पे कर रहे हैं, हम जनवरी में पे कर रहे हैं, कितने मंथ का एडवांस हो जाएगा, कितने मंथ का प्रीपेड हो जाएगा? जनवरी में हम लोग नहीं काउंट करिए, प्रॉपर्ली एक बार प्रॉपर्ली काउंट कीजिए। देन 31st है। ओके, 10 मंथ का, कितने मंथ का? 10 मंथ का। तो फिर 10 मंथ में कितना अमाउंट होगा? और ये बताइए कि जो प्रीपेड है वो करंट ईयर में भी होगा, प्रीवियस ईयर में होगा, या दोनों में होगा? केवल करंट ईयर में होगा या केवल प्रीवियस ईयर में होगा, या ये दोनों में ही रहेगा? दोनों में। ओके, करना क्या है? कौन से प्रीपेड को ऐड करना है, कौन से प्रीपेड को हमें लेस करना है? ऐड भी करना पड़ेगा और लेस भी करना पड़ेगा। कौन सा वाला? तो प्रीपेड ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर वाला, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, और प्रीपेड जो नेक्स्ट ईयर का है उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे, जो हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है। कितना अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा प्रीपेड का, ये बता दीजिए मुझे आप।
1000 ओके 1250 तो ये होगा 250 और फिर से 12 सॉरी ये हो गया आपका 2750 तो ये वापस से कितना आ गया रुपये मिला जाता है। क्या कोई डाउट है इस पॉइंट में आपको? क्या इस पॉइंट में कोई डाउट है आपको रेंटल टैक्सेस वाले पॉइंट में? कल भी सेम क्वेश्चन किया था, मंथ चेंज था तो 3 मंथ आ रहा था और अब इसमें 10 मंथ का कैलकुलेशन हो रहा है। क्या और भी कोई इंफॉर्मेशन है रेंट और टैक्स की? नहीं है तो हम इसको आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? इसके बाद हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? जल्दी से बताइए इसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन के पास गिवन है? हम बात करें थर्टीन एग्जांपल की। सैलरी हो गई, स्टेशनरी हो गई, रेंट टैक्सेस हो गया, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन बिल कह दो, टेलीफोन चार्ज कह दो, टू टेलीफोन। क्या टेलीफोन चार्जेस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ विशेष, क्या इंफॉर्मेशन है टेलीफोन चार्जेस के रिगार्डिंग? टेलीफोन चार्जेस का जो अमाउंट गिवन है वो कितना है पहले तो बता दीजिए। आउटस्टैंडिंग है वैसे हमारी बुक में जो टेलीफोन एक्सपेंस ये चार्जेस का अमाउंट है वो तो दिया हुआ है 7500 रुपीज। आप कह रहे हो आउटस्टैंडिंग है कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या दोनों का है? आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का दोनों का है। ओके, कौन से वाले को ऐड करना है, कौन से को लेस करना है? ओके, बोथ ऑफ ईयर्स गिवन है बट कौन से को ऐड करना है, कौन से लेस करना है? तो हम लोग लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को। And how much amount of outstanding which are related to previous year? Previous year का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? 3000 रुपीज, 4500 और ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? करंट का जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना है? करंट का भी 1500 है, करंट का भी 1500 है। तो ये कितना अमाउंट हो गया आपका? 6000। एनी डाउट? Any doubt? ओके, इसके बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे गिवन है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये क्या है 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? क्या है इसका नेचर, क्या है? कैपिटलाइज नेचर है, लेवल नेचर है, रिकॉर्ड करना है, नहीं करना है, एक्चुअली करना क्या है? एब्सोल्युटली कैपिटलाइज नेचर क्या है? दैट्स व्हाई वी कांट रिकॉर्ड इन दिस अकाउंट, वी कैन रिकॉर्ड ओनली इन बैलेंस शीट, वी कैन रिकॉर्ड ओनली इन बैलेंस शीट, तो इसको अवॉइड करते हैं। देन अपने पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, और सन्ड्री एक्सपेंसेस का जो अमाउंट हमें गिवन है अपने क्वेश्चन में वो तो है 600, बट क्या इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन भी गिवन है? सन्ड्री एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी अदर इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? 500 रुपीज है, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है,
बोथ ईयर का है, ओके। तो इसलिए मैं अमाउंट को अंडर लिखूंगा 500, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का। बता दीजिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 250। तो लेस करने के बाद अमाउंट आएगा 250, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 300 रुपीज, ये हो गया 550। 550। एनी डाउट? क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको है? इसके बाद अपने पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुरियर सर्विस चार्जेस। कुरियर सर्विस चार्जेस क्या करना है इसका? कुरियर सर्विस चार्जेस का हमें क्या करना है? क्या आपकी बुक में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? मेरी बुक में एक और इंफॉर्मेशन है, कुरियर सर्विस चार्जेस। आपकी बुक में है, नहीं है? मेरी बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मेरी बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही गिवन है, उसी फॉर्मेट में गिवन है। एडजस्टमेंट नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ कुरियर चार्जेस की एडजस्टमेंट नहीं है। मेरी बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डायरेक्ट इसका अमाउंट गिवन है, और ये जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है सन्ड्री एक्सपेंस के नीचे और बैलेंस से ऊपर। क्या आपकी बुक में है? बैलेंस जो सीधी है उससे ठीक ऊपर, जस्ट पहले। मेरी बुक में अमाउंट गिवन है, आपकी बुक में गिवन है क्या? है, संजू की बुक में है। और अदर स्टूडेंट्स की बुक में है क्या? अक्षित की बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, चलो मान लो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कंप्लीट कर लिया। बट आपकी बुक में गिवन है कुरियर सर्विस, तो क्या करना है? हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में है। मैं बात कर रहा हूँ ये जो इंफॉर्मेशन है कुरियर सर्विस की, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है, बैलेंस शीट से ठीक ऊपर, जस्ट पहले। बिल्कुल सही है। तो ये एक्सपेंडिचर ही है हमारे लिए, ये अपने लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। इसलिए क्या करना? 300 रुपीज का क्या करना है इसको? हम इसको यहीं पे लिखेंगे टू कुरियर एंड सर्विसेज, और इसके लिए आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुरियर एंड सर्विसेज के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? 300 कहां से मैंने लिखे हैं? अक्षित, बात समझ में आ गई? अकाउंट में गिवन है, इसका एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, अब हमने पेमेंट साइड को कंप्लीट कर दिया, बट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शो नहीं होता है। उसको हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? कहां से वो एडजस्टमेंट हमें पता लगता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हमें, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको लिख रहा हूं, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। तो यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना अमाउंट होगा? कितना अमाउंट होगा पहले बताइए। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपीज है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। क्या और भी कोई इंफॉर्मेशन है जो हमने मेंशन नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए?
आई थिंक पेमेंट साइड अपनी कंप्लीट हो गई है, एक्सपेंडिचर साइड अपना कंप्लीट हो गया है। नहीं सेकंड क्लास ले नहीं सकता क्योंकि इसके बाद 11th क्लास में होती है। टाइम मिलता तो मैं मना भी नहीं करता, मैं दे देता, तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ कि मुझे अच्छा लगता है, बट नेक्स्ट इसके बाद 11th क्लास है। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं इनकम साइड की, तो आप मुझसे हेल्प करना, जल्दी काम मुझे करना। इनकम साइड में सबसे पहले हमारे पास था सब्सक्रिप्शन, तो बाय करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन के लिए तो ऑलवेज हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। बताइए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन के लिए? ये कह रहे हैं कि 500 मेंबर्स हैं और 50 रुपीज, 500 मेंबर 50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पर मेंबर। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? हाँ वो बताऊंगा अभी। अभी हम इतना चेक कर रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्चुअली करंट ईयर का कितना होना चाहिए। ठीक है, आपके हर क्वेश्चन की जो आंसर आपको मिलेगा, बट हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, वन बाय वन चल रहे हैं। किसी भी पॉइंट को आप जानते हो मैं नहीं छोड़ता हूँ, बट हम सीक्वेंस कर रहे हैं। ये तो रहेगा, ठीक है, 25,000 रुपीज रहेगा। इज दिस क्लियर? अब देखिए करंट ईयर का मिला तो कितना अमाउंट? 20,000। मिलना कितना था? 25,000। केवल इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम लोग टैली करें तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या हिंट मिल रहा है? ओनली टू इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करें तो हमें आउटस्टैंडिंग एब्सोल्युटली हमें क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है आउटस्टैंडिंग का। अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके लिए। तो फर्स्ट लाइन मैंने ऑलरेडी लिखी है। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि 17,500 बीइंग इन एरियर 14-15। प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट पेंडिंग था? 17,500 था। प्रीवियस ईयर में टोटल कितना अमाउंट पेंडिंग था? 17,500। क्या ये करंट ईयर में कंप्लीटली रिसीव हो चुका है? क्या ये करंट ईयर में कंप्लीटली रिसीव हो चुका है क्या? तो हम रिसीव कर पेमेंट अमाउंट चेक करेंगे तो 15 ही तो रिसीव हुआ है। इसमें से हमें 15,000 एक्चुअली रिसीव हो गया, इट मींस 2,500 अभी भी पेंडिंग है। क्या ये बात समझ में आ गई? 2,500 हमने कैसे कैलकुलेट किए? ओके, चलो इस लाइन को भी हमने पढ़ लिया। देन आगे चलते हैं। ड्यूरिंग 14-15 सब्सक्रिप्शन वर पेड इन एडवांस। 15 इट मींस प्रीवियस ईयर में 14 मेंबर ने, कितने मेंबर ने? 40 मेंबर ने एडवांस दे दिया था। तो प्रीवियस ईयर में कितने ने दिया एडवांस? 40 मेंबर ने एडवांस दिया। एक मेंबर 50 रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट मींस कितना अमाउंट हमें प्रीवियस ईयर में एडवांस आ गया? 2,000। अब मुझे बताइए प्रीवियस ईयर में जो एडवांस है इसका रिलेशन कौन सी ईयर से है? एब्सोल्युटली करेक्ट ईयर से है। इसलिए हम क्या करेंगे? एडवांस कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में 2,000 रुपीस हम ऐड कर देंगे। टोटल कितना हो गया? 22,000। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है आपकी? आर यू अंडरस्टैंड? ओके, बट अब तक हमें करंट ईयर का 22,000 रिसीव हो गया है। करंट ईयर में 20 रिसीव हो गया, करंट ईयर का 2,000 प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया, बट टोटली तो कितना रिसीव करना था? 25,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बताइए कितना होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप मुझे बताइए कितना होगा? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, 22 रिसीव हो चुके हैं, 25 रिसीव करने थे। इट मींस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ 3,000 रुपीस और बाहर मेंशन किया 25,000।
₹1000। इसके बाद हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें लिखा प्रॉफिट ऑन फ्रॉम स्पोर्ट्स, प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स कितना अमाउंट है, तो कितना अमाउंट है, लॉस और प्रॉफिट आता ही है, प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स 17,500 800। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन की बात करें, इंटरेस्ट ऑन 8% सिक्योरिटीज, कितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया है, बाय इंटरेस्ट ऑन 8% सिक्योरिटीज 5,000 रिसीव हो गया है। क्या इसके लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, इसके रिगार्डिंग कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, क्या इंफॉर्मेशन है जल्दी से बताइए, 20 सेकंड रिमेनिंग है। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ₹1000। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ₹1000 आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, तो 1000 को हम ऐड कर देंगे और आउटपुट में कितना आ जाएगा, ₹6000 आ जाएगा। ठीक है, कभी क्लास डिस्कनेक्ट हो सकती है। और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इस बार ये साइड एक्सेस है और ये साइड लेस है, तो